देखिए, केंद्र द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, गठबंधन की सरकार के द्वारा जो वक्फ कानून जो लाया गया है, जो काला कानून लाया गया है, उसके विरोध में हम लोग रांची के राजभवन में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी बातों को हम लोग रखना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि मुसलमानों को ही आखिर टारगेट क्यों किया जाता है। जिस तरह से कानून ला करके मुसलमानों को एक तरफ भ्रमित किया जा रहा है कि आपका फायदा है, आपका फायदा है, मुसलमानों को फायदा है। भाई, हमें फायदा नहीं चाहिए। जो हमारा पहले बोर्ड था, हम उसी बोर्ड पे खुश हैं। क्यों आप हमको फायदा देना चाहते हैं? आप फायदा देना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारे उलमाए कराम हैं, उनसे आप बैठ करके आप संशोधन कीजिए, बैठ करके समझिए, तब कोई तो बात होगा। और जगह जगह पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मुसलमानों के पास इतनी संपत्ति है, मुसलमानों के पास इतनी संपत्ति है। ये संपत्ति क्या मुसलमानों के पास है? तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, वहाँ भी तो हिंदुओं की संपत्ति है जो अलग अलग संगठन के द्वारा संचालित किया जा रहा है, अलग अलग संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है। 17 लाख एकड़ जमीन है उन लोगों के पास, और ये 9 लाख एकड़ जमीन जो कुछ जमीन डिस्प्यूटेड है, उसको भी लेकर के एक कानून लाया गया। कानून लाते सबके लिए लाते, हम लोग वेलकम करते, स्वागत करते, लेकिन ये मुसलमानों के लिए कानून क्यों लाया गया? इसका मतलब है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को खास करके सबसे बड़ा प्रहार किया गया है इस बार मुसलमानों के ऊपर। जो उनके संपत्ति, वक्फ की संपत्ति, ये हमारी अल्लाह की संपत्ति है, इस पे नजर डालने की क्या जरूरत है? समाज को वैसे तबके को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है जो सरकार में बैठ करके जो कब्जाधारी है उन लोगों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लेकर के हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ने पे ईंट से ईंट बजाएंगे, जरूरत पड़ने पे अगर हम लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और जो वक्फ का बिल आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। ये नहीं कि ये मुसलमान का, इसीलिए मुसलमान इस पे आगे आए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान के विरोध में है, उसके अगेंस्ट है। अगर आप देखिए, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 24 हो गया, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ये सबका हनन हो रहा है। इसीलिए जो मुसलमान है या फिर जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान इसके अगेंस्ट में आए हैं, क्रिश्चियन है, सिख है, जितने भी माइनॉरिटीज हैं वो इसके अगेंस्ट में आए हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान के अगेंस्ट में है। अगर आप आर्टिकल 26 का देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि हमें अपना इंस्टीट्यूशन बना के उसे एडमिनिस्टर करने का राइट है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इंक्रोच कर रही है, तो इसे हमें समझना होगा। आर्टिकल जो 29 है ये भी हमें राइट देती है कि हम कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करें, लेकिन यहाँ पे प्रावधान क्या है कि 5 साल तक जो अगर मुसलमान है वही वक्त को प्रॉपर्टी दान कर सकता है, लेकिन ये डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, आर्टिकल 29 के अगेंस्ट में है। जो आर्टिकल 30 है ये बोलता है कि जो मुसलमान है या फिर कोई भी जो रिलीजियस मिनॉरिटी है, ये अपना स्कूल चला सकते हैं, अपना कॉलेजेस चला सकते हैं। अब इनका स्कूल और कॉलेज चलाने का पैसा कहाँ से आएगा? वो आता है वक्त से। अगर आप वक्त को पूरी तरीके से इंक्रोच कर रहे हैं तो हम ये सारा चीज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसे जो माइनॉरिटीज है उनका राइट को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे राइट को प्रोटेक्ट करने की बात छोड़ दीजिए, ये तो हमारे राइट को इंक्रोच कर रहे हैं। ये मुसलमान विरोधी कानून है और ये असंवैधानिक कानून है। देखिए, ये मोदी सरकार लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए एक कानून लाई है। ये आर्टिकल 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए लाया गया है, और बहुत सारे लोग हैं जो आप कहेंगे कि समर्थन में है इस कानून के। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वैसे लोग हैं जैसे विभीषण, मैं रावण का एग्जांपल देता हूँ, जैसे रावण को ही विभीषण ने ये कर दिया, तो वैसे ही हमारे में भी है मुनाफिक जिसे कहते हैं, वो ऐसे कर रहे हैं जो समर्थन दे रहे हैं इसका वक्फ बिल का। इसका विरोध कर रहे हैं? जी, हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं सरकार कि ये कानून जल्दी से जल्दी वापस ले, और हम इस चीज को विरोध कर रहे हैं। तो कानून जो कि पास कर दिया गया था, जिसे कि सरकार ने फिर वापस भी ले लिया है।